इंदिरा गांधी नारा दी थी कि गरीबी हटाओ देश बचाओ। क्या गरीबी चली गई थी? हर सरकारें अपने स्तर से अपने अपने बात की वादा करती है। अगर 2014 में मोदी जी आए तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए, फिर उन लोगों को उन्होंने 2019 में बोला कि शायद मुझे पूरा टाइम नहीं मिल पाया, मुझे एक बार और मौका दीजिए। तो लोगों की सिंपैथी थी, चलो इनको एक बार और मौका दे करके देखते हैं, हो सकता है इस बार ये कुछ बड़ा करके दिखा दें। अब 10 साल 9 साल उनको देख लिया, 10वीं साल चल रही है, हर बार तो ही उनको मौका देगा। लोग समझ चुके हैं कि भैया ये तो जुमला फेंकते हैं और जुमलेबाज हैं। इन्होंने चटा के जो लोगों को ऐसा कर दिया। नहीं आपकी बार मोदी सरकार, हर कोई कह रहा था आपकी बार मोदी सरकार, लेकिन अब के लोग कह रहे हैं आपकी बार मोदी फरार। हमने भी 2 बार मोदी जी वोट दी है, उससे पहले अखिलेश है, 2 बार मोदी जी है, लेकिन हमने मन बना लिया, अब नहीं देंगे। मोह क्यों भंग हो गया आपका? अब नू नहीं देंगे, रोजगार बिल्कुल खत्म कर दिया, बताते रहे। 4 साल की तो आर्मी की नौकरी कर दी। बालक गांव में पहले इतने बच्चे दौड़े, कांग्रेस की सरकार में 2.5 लाख नौकरी हमें रेलवे की, CISF की, अब तो नौकरी ना निकली, सरकारी सब प्राइवेट भग रहे। प्राइवेट कहाँ तक करेंगे 10-10 हज़ार में बालक, बताओ तुम। राहुल गांधी कम से कम झूठ नहीं बोलता है वो। हाँ, अगर तुम गूगल करो नहीं कि आपका मतलब सबसे झूठ का प्रधानमंत्री कौन है तो मोदी जी की फोटो आती है। राहुल गांधी को झूठ नहीं बोलते हुए देखा। भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, अभी G20 हुआ इंडिया के अंदर, टोटल सब कुछ मिलाकर के बजट उनका 990 करोड़ था, 4100 करोड़ खर्च कर दिया सिर्फ दिखावटी के लिए। उससे कोई देश को फायदा नहीं हुआ। लोग और टीवी पे क्या हवा बनाई जा रही है, नहीं हमने G20 में ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, हमको आज ये मिल गया वो मिल गया, कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय शंकर दुबे है। दुबे जी, क्या लग रहा है 2024 में? देखिए, माहौल ठीक है, सरकार काम अच्छी कर रही है। कमियां किसी में भी हो सकती है, कमियां गिनानी जाए और कोई भी कमी कोई थोड़े दिन में उसको खत्म नहीं की जा सकती, समाप्त नहीं की जा सकती। यानी आप मानते हैं कमियां हैं? जैसे क्या कमियां आपकी नजर आ गई? कमियां जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं रोजगार नहीं है। नहीं, बहुत सारे नहीं, अपना बताइए, है या नहीं है? देखिए, रोजगार की समस्या ये 10 साल में जो सरकार आई मोदी जी की, इसके पहले भी थी। अंग्रेज जब थे यहाँ पर, मुगल साम्राज्य था, तो भी बेरोजगारी थी। बहुत पहले की इतिहास बता रहा हूँ। आज भी कुछ न कुछ है, पूरा समाप्त नहीं हो गई है, ये सरकार भी कहती है। और आगे भी ये समस्या रहेगी। जब हमारी जनसंख्या बढ़ेगी, हम बढ़ेंगे, हमारे संसाधन सीमित हैं और जनसंख्या अनलिमिट बढ़ रही है, तो निश्चित ही। लेकिन इन्होंने वादा किया था 2014 में भी, 19 में, कि हम सरकार में आएंगे तो महंगाई बेरोजगारी खत्म कर देंगे। अपने अपने समय में सब सरकार काम करती है। कांग्रेस भी, इंदिरा गांधी बहुत पहले कही थी गरीबी हटाओ देश बचाओ। क्या इंदिरा गांधी गरीबी हटा के गई? इंदिरा गांधी नारा दी थी कि गरीबी हटाओ देश बचाओ। क्या गरीबी चली गई थी? हर सरकारें अपने स्तर से अपने अपने बात की वादा करती है, अपने चुनावी घोषणा में कहती है। आप कह रहे बीजेपी के लिए माहौल ठीक है, क्या ठीक लगा आपको? बीजेपी के लिए माहौल, जनता के लोगों के जो काम हुए हैं, देखिए मैं अपना काम बता रहा हूँ, पर्सनली मैं अपना काम बता रहा हूँ। जैसे पहले हम लोगों का PF कटता था तो छुट्टी करके कंपनी में PF भरना पड़ता था। ये ऑनलाइन सिस्टम हो गया, हमारी छुट्टी का पैसा बचा। हम मनी ऑर्डर करने घर जाते थे, हम बिहार से हैं, तो छुट्टी करके मनी ऑर्डर करने जाते थे, अब मोबाइल से ही पैसा ट्रांसफर हो जाता है। आपके हिसाब से बीजेपी आ रही है 2024 में? मैं ये कैसे कहूँ, ये तो जनता के ऊपर निर्भर कर, लेकिन उम्मीद है। अच्छा, उम्मीद है। यानी बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है। हाँ। आपको क्या लग रहा है? नहीं, बीजेपी का कुछ भी नहीं है। ये तो पता नहीं कहाँ से बातें कर रहे हैं। आप देखिए, अगर बीजेपी का इतना ही अच्छा होता तो वो लोग कितनी जगह से इस वक्त निकल चुके हैं। अभी हिमाचल से उन लोगों को बाहर कर दिया है ना, कर्नाटक से उन लोगों को बाहर कर दिया, राजस्थान में भी उनकी रैली में कोई ऐसा कोई खास है नहीं, ठीक है। और सुनिए, मध्य प्रदेश में उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। अगर इतना ही जोर होता तो इन सारी जगह पे बीजेपी का होता, क्या होता नहीं होता। अभी लोग जागरूक हो रहे हैं, अब लोगों को रोजगार चाहिए। अब ये लोग कहते हैं कि देखिए बीजेपी ने सबसे ज्यादा रोजगार को खत्म किया है यहाँ के लिए, कुछ है भी नहीं। मैं बैंक में जॉब करता हूँ, मेरे अंडर में अभी भी 8-8, 10-10 हज़ार में लड़के काम करते हैं। अब वो सोचिए, इतनी महंगाई के अंदर वो फील्ड ऑफिसर है, पूरा दिन बाइक को लेके घूमते हैं, क्या 100 रुपए का पेट्रोल भरा सकते हैं वो उनकी यही शिकायत है कि सर हमारा 5-6 हज़ार रुपए का तो पेट्रोल फूक जाता है। टीवी चैनल के सर्वे में तो बीजेपी ही आ रही है। नहीं, टीवी के चैनल का सारे चैनल खरीद रखे। आप एग्जैक्टली एक बात बताइए, टीवी चैनल में आप खुद बताइए, अगर आप जो सोशल मीडिया वर्कर हो वही सही बता सकते हैं। नेशनल टीवी की हालत कैसी है सबको पता है। जवाब दे रहे थे इनकी बातों का। देखिए, ये कह रहे थे हिमाचल में और कर्नाटक में सरकार गई। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, राज्य में लोगों की इच्छा कुछ और होती है।
केंद्र में कुछ और होती है। इसका ताजा उदाहरण है जब केजरीवाल जी दोबारा मुख्यमंत्री का चुनाव लड़े थे तो सिर्फ बीजेपी की 3 सीटें आई, कांग्रेस तो कहीं रही नहीं। लेकिन वही 6 महीना के बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ केजरीवाल दिल्ली से एक सांसद नहीं निकाल पाए। क्या ये झूठ है? झूठ है। जो समीकरण 2019 में बैठ रहे थे क्या इस बार भी है वही? बिल्कुल उससे ज्यादा सीट आई। कितना सहमत है इनकी बात से? आ रहे हैं। भैया जी इस बार नहीं लग रहा, जनता जो है इन 9-10 सालों में इतनी वो हो गई है, किसी को कोई रोजगार नहीं है, परेशान है लोग। इस साल इनका कुछ नहीं लग रहा। ये जो है ना धर्म की अफीम चटा चटा के लोगों बेरोजगारी की एक बात मैं बताऊं, धर्म की अफीम इन्होंने चटा चटा के जो लोगों को ऐसा कर दिया। नहीं अब की बार मोदी सरकार, हर कोई कह रहा था अब की बार मोदी सरकार, लेकिन अब तो लोग कह रहे हैं अब की बार मोदी फरार। अब तो बोल रहे हैं अब की बार मोदी फरार। बताएं, देखिए दोबारा जो ये भी बोल के गए हैं, दोबारा का सीन क्या था कि अगर 2014 में मोदी जी आए तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए। फिर उन लोगों को उन्होंने 2019 में बोला कि शायद मुझे पूरा टाइम नहीं मिल पाया, मुझे एक बार और मौका दीजिए। तो लोगों की सिंपैथी थी, चलो इनको एक बार और मौका दे करके देखते हैं, हो सकता है इस बार ये कुछ बड़ा करके दिखा दें। अब 10 साल 9 साल उनको देख लिया, 10वीं साल चल रही है, हर बार थोड़ी उनको मौका देगा। लोग समझ चुके हैं कि भैया ये तो जुमला फेंकते हैं और जुमलेबाज हैं। कहते हैं ना कि एक बात कही जाती है कि विदेशों में जो है वो नाम बढ़ा है भारत। अरे सर ये सिर्फ ये अंधभक्तों की बात है। बताइए पहले से कौन नहीं जानता था भारत को? कब नहीं जानते? राजीव गांधी आज हम जो कंप्यूटर पे काम करते हैं ये लोग कुछ नहीं कर सकते, अनपढ़ लोगों की सरकार है। भाई राजीव गांधी कंप्यूटर लेके आए थे, उन्होंने कंप्यूटर की क्रांति पूरे देश के अंदर फैलाई थी, तब जाके आज हम लोग सफल है कि हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। अगर वो बाहर जाकर के सब ना करते तो हम लोग कंप्यूटर पे क्या देख पाते? ये कुछ लेकर के आए सॉफ्टवेयर वगैरह, आज भी जानकारी नहीं है इन लोगों को कुछ भी। पहले नेहरू जी गए थे, पुरानी आज भी वीडियो वायरल है, क्या उन लोगों का स्वागत नहीं हुआ था वहाँ पर? तो आप नहीं मान रहे कि देश विश्व गुरु की राह पर है? नहीं सर, ये नॉर्मली सिर्फ टीवी ने हवा बना रखी है भाई, है ना, टीवी ने हवा बना दी। लोग वह क्या करते हैं, टीवी को देखते हैं, टीवी को देखने के बाद उनको लगता है हाँ भाई बहुत ज्यादा है कुछ। पहले टीवी इतना पॉपुलर नहीं था, दूरदर्शन था, वो भी लोग ऐसे ऐसे गांव में घुमा घुमा के देखते थे, साफ आया नहीं आया, तो लोगों को इतनी जागरूकता नहीं फैलती थी। अब क्या है कि डिश टीवी चल चुकी है, लोग देखते हैं और टीवी सारे चैनल खरीद रखे हैं, मोदी मोदी पूरा दिन होता रहता है। नॉर्मल तरीका देखो, जो पढ़ा लिखा होगा वो पढ़े लिखे वाली बात करेगा। इन लोगों को ना तो सही तरीके से ये पता है कि देश को जीटीपी में कहाँ लेके जाना है, बस हवा में बातें करते रहते हैं। कहते हैं कि जब देश संकट में था कोरोना काल में दूसरे देशों की हालत खराब थी और यहाँ पर अरे सर क्या बात कर रहे हो? यूपी के अंदर देखिए, यूपी के अंदर लाशें गंगा में तैर रही थी, आप कह रहे हो कि कोरोना में बहुत कुछ था, इनको संभालने नहीं संभल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिली थी, इतनी वीडियो वायरल होती। एक मैंने वीडियो देखी, वो उसका बच्चा बाहर ही मर गया और एक का तो बच्चा ऐसा मरा हुआ था ऑक्सीजन की कमी से, वो साइकिल पे लेके जा रहा था उसको। तो सोच करके देखिए सर, इससे ज्यादा क्या होगा? ये तो हवा बना रखी है बस, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अभी टीवी चैनल इनकी 2-4, एक ही चैनल था एनडीटीवी, जिसमें लोग इनकी बुराइयां थोड़ा मतलब सही तरीके से लोग दिखाते हैं कि मीडिया का काम होता है कि वो जनता के पक्ष में बात करे। जनता के पक्ष में बात करेगा तो हमेशा सरकार न्यूट्रल रहेगी। बीजेपी के लोग कहते हैं कि जो मोदी जी का चेहरा है उसके सामने विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है उतना बड़ा। नहीं, इंडिया आपको लगता है क्या भारत को जो है मोदी जी ने खोद के निकाला, इससे पहले कोई प्राइम मिनिस्टर रहे ही नहीं। मोदी जी चेहरा, अगर मोदी जी, राहुल गांधी कम से कम झूठ नहीं बोलता है वो। हाँ, अगर तुम गूगल करो नहीं कि आपका मतलब सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है तो मोदी जी की फोटो आती है। राहुल गांधी को झूठ नहीं बोलते हुए देखा आपने। और लोग इनसे सवाल इसलिए करते हैं, जब ये आए थे 2014 में, जो ये हवा बना रखी थी कि राहुल गांधी तो अभी अपरिपक्व हैं राजनीति की तौर पर। चक्कर एक ये है, जब इन्हें जिस चीज से दिक्कत होती है ना उसी को कहते हैं। पहले इनके उसमें पार्टी में था नवजोत सिंह सिद्धू, कितना मुखर होकर बोलता था। अब जब वो यहाँ से छोड़ के चला गया तो उसे पंगु बना दिया। इन्हें जिन्हें पता लगता है ना जो हम पे भारी पड़ेगा, उसको कुछ ना कुछ ये ऐसा कर देते हैं, बस उनको उसकी टांग खींचने में लगे रहते हैं। ये ऐसा है, ये वैसा है, जनता के उसमें ऐसा परसेप्शन, ऐसा नैरेटिव बना दिया कि राहुल गांधी ऐसा। राहुल गांधी जितना पढ़ा लिखा है ना, इतना पढ़ा लिखा ना बीजेपी में मेरे हिसाब से तो कोई नेता है कोई नहीं है। आज तक इन्होंने अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए। और वो जो तुम मीडिया वाले दिखाते थे ना, सुनो, वो मीडिया वाले तुम लोग दिखाते थे ना, नहीं क्या वो फलानी जगह वो पकड़ा गया, इतनी उसको वहाँ की डिग्री पकड़ी गई है, इतनी वो फर्जी डिग्री बनाने वाले। अब उनको पकड़ भी लोगे तो उसे तो कहेंगे हमने तो मोदी जी की डिग्री बनाई है, हमें पकड़ के क्या करोगे तुम?
बिल्कुल सही हैं? वो कह रहे हैं एक अकेले मोदी जी से लड़ने के लिए इतने सारे दल इकट्ठा हो गए हैं। एक अकेले मोदी जी से? हाँ। मोदी जी ने बीजेपी तो कुल 26 मोदी जी के पास जितने घटक दल है ना उतने इनके पास नहीं है। मोदी जी के पास इससे ज्यादा है। इससे ज्यादा है उनमें। हाँ, इनके पास हाँ, क्या कह रहे हैं आप? 26 दलों की वो पूरी पार्टी चल रही है, कौन कह रहा है वो अकेले? 38 दल थे कुछ। हाँ, कुछ 38 थे ना। वो आप क्या बात कर रहे हैं, वो खुद इतने दलों की पार्टी है। ये सब सिर्फ हवा बना रखी है। और अभी आप नहीं, हम देखिए, तो वो सवाल पूछते हैं जो जनता के बीच चल रहे होते हैं, जो सोशल मीडिया पे चल देखिए रहे सर, होते हैं। हाँ। जिस अभी भी लोगों को जागरूकता नहीं है, हाँ। वो जाते हैं, वो आज भी न्यूज पर विश्वास करते हैं। हाँ। आप घर पे आप कोई भी आज तक खोल लो, कोई से भी ऐसा चैनल खोल लो, हाँ। वो जो दिखाएगा लोग उस पर आज भी विश्वास करते हैं, मैं मानता हूँ। और उसी की बातों को यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोला जाता है ना। अब किसी ने बोल दिया जी मोदी जी विश्व गुरु बन गए। अरे भाई, कहाँ से विश्व गुरु बन गए? अभी ऑस्ट्रेलिया से हमारे कुछ देश मतलब राज्य के छात्रों को बैन कर दिया, तो ये विश्व गुरु थोड़ी हुआ। आपको क्या लगता है? हमें लगता है जब ऐसी सरकार आ गई रोजगार देगी जैसे पहले दिया। मोदी जी का कामकाज अच्छा नहीं लगा? काम क्या अच्छा लगा, भीख मांगने की तगार पे दुनिया। बताओ कहाँ भीख मांगने की? क्यों भीख क्यों नहीं मांग रही? 10-10 हजार रुपए कंपनी में मिल रहे हैं, अभी 2-2 बार में डले हैं, 5-5 हजार। वही मैंने आपको जो मॉल का पानी, मॉल किराए के कमरे, हर साल किराए के कमरे बढ़ जाए। हमने भी 2 बार मोदी जी वोट दी है, उससे पहले अखिलेश है, 2 बार मोदी जी है, लेकिन हमने मन बना लिया अब नहीं देंगे। मोह क्यों भंग हो गया आपका? अब नू नहीं देंगे, रोजगार बिल्कुल खत्म कर दिया, बताते रहे। 4 साल की तो आर्मी की नौकरी कर दी। बालक गामन में पहले इतने बच्चे दौड़े, कांग्रेस की सरकार में 2.5 लाख नौकरी आमी रेलवे की, CISF की। अब तो नौकरी ना निकल रही, सरकारी सब प्राइवेट भग रहे। प्राइवेट कहाँ तक करेंगे 10-10 हजार में बालक, बताओ तुम। वो कह रहे हैं रोजगार बढ़े हैं। कुछ नहीं बढ़ा। अब ऐसे कहने से तो मैं कह रहा हूँ बम्बई मैंने खरीद ली, कुछ नहीं है बोलने से। बस उन पे बोलना ही रहेगा, बाकी कुछ नहीं है। ऐसा बोलना ना रहता ना, 13 राज्य में सरकार नहीं है बीजेपी की अब। और हरियाणा मणिपुर अब क्या, हरियाणा और मणिपुर में अब क्या खत्म है। जो काम गिनाते हैं कि भाई हमने हाईवे सगले राज्य में होती जैसे पहले ही इनकी, हर राज्य में हारते जा रहे हैं। 13 राज्य में खत्म है इनकी सरकार अब। बीजेपी के लोग काम गिनाते हैं कि भाई हाईवे मजबूत कर दिया, राशन दिया, घर दिया, मकान दिया, हाईवे कर दिया। तो हाईवे का पहले 700 रुपया का टूल हो गया, 1500 2000 का टूल हो रहा है। ट्रकर पे टूल नहीं काट रहे, टैक्स नहीं काट रहे गाड़ी इनका, टैक्स भी तो काट रहे हैं। बताओ तो कह रहे हैं सारे भ्रष्टाचार, जितने भ्रष्ट नेता थे सारे एक मंच पर आ गए हैं मोदी जी पर। कोई भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार होता अखिलेश की सरकार में। हमने भर्ती देखी, हम ना होते भर्ती, रिश्वत देगा, हम क्यों नहीं हुई है भर्ती, बताओ तुम। अखिलेश जी आएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया हम तो देंगे अखिलेश, इंडिया गठबंधन। हाँ बिल्कुल, और कांग्रेस पर जाएगी ऐसे आ रहे कुछ लोगों के बाकी। हाँ चाचा, आपको क्या लग रहा है? भैया हमें क्या लग रहा है, गरीब आदमी जब कमाएगा तो खाएगा। हाँ। न मोदी सरकार देगा न योगी सरकार देगा। राशन तो दे रहे हैं आपको? किसको दे रहे हैं? हाँ, क्या गरीबों दे को- रहे हैं? हाँ, नहीं हम दे- यहाँ रह रहे हैं, यहाँ कोई राशन देने वाला है? हाँ, अगर क्या चाहते हैं फिर? मैं गांव से यहाँ आया हूँ, यहाँ कोई राशन देने वाला है? हाँ, कोई नहीं दे रहा है हाँ, यहाँ पे। हाँ। और बता रहे हैं पूरे भारत में कहीं भी राशन ले लो, हाँ। लेकिन पूरे भारत में कहीं भी नहीं राशन मिल रहा है। एक बात खुश है कि नहीं काम से? ठीक है, मोदी जी के काम से खुश है या नहीं है? अरे मोदी जी के काम से खुद के हूँ। मोदी जी ने रास्ता बनवा दिया, लेनिन बनवा दी, उससे क्या पेट भर जाएगा? अच्छा, लैटरिन जब का- रास्ता नहीं चाहिए था। और आप, हाँ, आपको क्या लगता है? एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ सर, एक बात सुनो। अभी आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। अभी G20 हुआ इंडिया के अंदर, टोटल सब कुछ मिलाकर के बजट उनका 990 करोड़ था। 4100 करोड़ खर्च कर दिया सिर्फ दिखावटी के लिए। उससे कोई देश को फायदा नहीं हुआ। लोग और टीवी पे क्या हवा बनाई जा रही है, नहीं हमने G20 में ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, हमको आज ये मिल गया, वो मिल गया। कुछ नहीं है वहाँ पे, सिर्फ सारे देश मिलकर के कुछ बातें करते हैं। हाँ। कुछ एक दूसरे की बातें सुनते हैं। उस पर 4100 करोड़ खर्च कर दिया। वो कहाँ से आएगा? हम जनता से ही तो आएगा। अब ये क्या करेंगे? अभी थोड़ा सा चुनाव का माहौल है तो उन्होंने पेट्रोल नॉर्मली कर ररखा है। ये 4100 करोड़ निकालने के लिए हम लोगों पर सिलेंडर के दाम तो कम हुए ना 200। अरे सर, पहले 6 साल 4.5 साल लूटा ढंग से। लूटने के बाद में अब 6 महीने के लिए 200 रुपए घटा दिए। इसको सर पागल बनाना कहते हैं ना, कान को पकड़ना।